ये हत्या है या फिर हादसा है, क्या माने इसे? देखिए, पहली चीज जो ये है कि ये जो घटना घटी है, ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण कही जा सकती है, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी, मेंसरिया क्या था, एक्टर्सरिया सामने है, किसके द्वारा हुआ, ये सब दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं, पुलिस ने कहा, पुलिस ने ये बात कही है कि जिस शख्स का बर्थडे था विनय, उसके जरिए से ट्रिगर दबा और गोली चली है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि वो हथियार कौन लेकर आया, कैसे लेकर के आया, कैसे चली। अभी तो ये घटना घटी है, नहीं, मुझे लगता है, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कपिश जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने सारा वो बयान सुना नहीं है। इसमें पुलिस का जो वर्जन सामने आया है डीसीपी सेंट्रल की तरफ से, वहां पर जो डीसीपी है सोमेन वर्मा जी, उनका ये कहना है कि वो हथियार अमित यादव के, जो एमएलसी है आपके पार्टी के, उनके भतीजे या भाई जो भी है, पंकज यादव का वो हथियार था, वो पिस्टल था, गैर लाइसेंसी। जबार भाई, मैंने सुन लिया आपकी बात, और दूसरा आपने जवाब खुद दे दिया। जब कोई चीज अवैध असलहा होता है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये जबार भाई का है कि कपिल श्रीवास्तव का है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए, ये हवाई बातें नहीं, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हो सकता है मृतक खुद लेकर के आया हो और मृतक से स्वयं चलिए वो देखने दिखाने, या कोई दूसरा मसला रहा। तो जब तक ये मैटर जो है इन्वेस्टिगेशन से सामने नहीं आता है, तब तक इस पर कहा जाना तो बहुत जल्दबाजी होगी। और एमएलसी साहब से कोई लेना देना नहीं, एमएलसी साहब लखनऊ में थे ही नहीं। और रह गई बात ये कि घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी गारंटी तो शायद ना आप अपने घर में ले सकते हैं, अपने भाई की या अपने बंधु की या किसी की। कपिल श्रीवास्तव जी, सीधा सा एक सवाल है कि एमएलसी का वो फ्लैट है, क्या उनको यही नहीं पता कि उनके फ्लैट में कौन रह रहा है? क्या उनको यही नहीं पता कि मेरे फ्लैट की चाबी किन किन के पास है? तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है सर वो। ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं भाई। कहा यह जा रहा है कि पंकज यादव, जो कि एमएलसी के भतीजे या भाई है, वो रह रहे थे उस फ्लैट के अंदर, ये कहा जा रहा है। तो हम ये कहा कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि उनके भाई भतीजे अगर रह रहे हैं, भाई भतीजे ने अपनी एक पार्टी बनाई, मान लीजिए जन्मदिन की, उसमें कोई व्यक्ति आया या किसी के साथ कोई व्यक्ति लेता आया ऐसे व्यक्ति को, इसकी गारंटी कौन लेगा? इससे आप किसी की मैलिशियस भावनाओं को तो नहीं कर सकते। वहां तो हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था, लेकिन आप दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। ठीक है, आप सीधे सीधे सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डाल रहे हैं, आप सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि पुलिस का ये वर्जन है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि असलाह कौन लेकर के आया, क्या मृतक लेकर के आया या जिसके हाथ से गोली चली या पंकज यादव, कैसे साबित होगा? लेकिन पुलिस का ये वर्जन है कि वो असलाह, हमने अपनी इंट्रोगेशन जब आगे बढ़ाई उन चारों लोगों से, तो ये पता ये चला कि पंकज का वो असलाह था। ये पुलिस का बयान है। ये डीसीपी ने 2 बार अपने बयान को बदला है। ठीक है, सुबह कुछ और कह रही थी और बाद में कुछ और कह रही है। ठीक है, अभी जब धीरे-धीरे इन्वेस्टिगेशन मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा कि क्या इन तमाम चीजों के बीच में, चूंकि आपके पार्टी साहब के पास भी जो हथियार थे और जो उन्होंने पूरी मीडिया को साफ लगा दिया, वो हथियार कौन से थे? कमल भाई ये भी बता दीजिए, सेंगर साहब के पास कौन से हथियार थे? आपके जो कपिल श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा बहस की गरिमा को थोड़ा सा रखते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे ये उम्मीद नहीं है, थोड़ा सा बहस की गरिमा को रखते हैं ना कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल श्रीवास्तव जी, वो आप जब बोल रहे थे तो कोई बोल नहीं रहा था, आप जब बोल रहे थे लोग खामोश। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा इनकी बातों का खंडन करने के लिए, इनकी बातों का जवाब देने के लिए। आप अपने तर्कों से जवाब दीजिएगा, मगर उनकी बात तो सामने आ जाए सर। कपिल श्रीवास्तव जी, उनकी बात एक बार आ जाए, मैं आपके पास में आऊंगा। मैं दूसरे गेस्ट के पास जाने से पहले आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगा इनकी बातों का। कमर साहब जी, आप सीधे मैदान हो, अगर आपको मथुरा का जो पार नहीं है, जो जिसमें सिपाही नहीं हुए थे। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज, मैं आपको इनकी बात के बाद में पूरा वक्त दूंगा, थोड़ा सा खामोश रहिए सर। मथुरा का आपको कांड याद है? गॉड से कपिल जी, थोड़ा सा सर आपसे उम्मीद है चल रही है जो आपके बरामद होते हैं, जब ये मसला जाएंगे कपिल जी, बताइए भाई, कानपुर जाना ही पड़ेगा, आपकी क्षमता पड़ेगा कि माननीय मुखिया के ऊपर 302 के मुकदमे हैं। आपकी
इसलिए मैं आपको वक्त दूंगा, अभी फौरन वक्त दूंगा दूसरे गेस्ट पे जाने से पहले। एक बार उनकी बात प्रतिक्रिया। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, जल्दी से सर आप रखें अपनी बात, फिर मैं दूसरे मेहमानों की तरफ। देखिए बहुत सीधी सी बात है, इन्होंने मैटर पे कोई बात ही नहीं की। इन्होंने जो भी बात की उस असंगत बातें हैं, इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं जो आपकी डिबेट की है। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ कि आपके सांसद 215 है जिन पर गंभीर मामलों में आरोप है। आपके 150 विधायक हैं, क्या वो सब अवैध? और माननीय योगी जी पे खुद ही है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। महाराजगंज कोतवाली में ये मामला कैसे दर्ज हो गया? वो तो बहुत साधु संत इंसान है। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि जिस घटना पे डिबेट है उस पर डिबेट की। मैं एक बात साफ कह रहा हूँ, ललित नारायण मिश्र की हत्या हुई थी गोरखपुर के अंदर, मित्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। और रेलवे के एक लेखा अधिकारी थे सहाय साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। और कैसे किया था? क्योंकि बम उनके घर के आंगन से बरामद हुआ था। मामला समझ लीजिए, क्योंकि मैं क्रिमिनल का वकील भी हूँ। हम लोग रोज इस तरीके के केस से 2-4 होते हैं। बहुत से लोग आपके घर में आकर के बैठते हैं, किसी मित्र के साथ बोलने तक चला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते। जिसने गलती की वो पेनलाइज होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है आपके हिसाब से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक बार पूरी हो जाए, ठीक है। मगर सवाल कई सारे ही सवाल है कि कमर अली साहब ये कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारी सरकार में जो कल्चर है वो कल्चर समाजवादी पार्टी बीएसपी कांग्रेस में नहीं था। वहां पर गैंग वॉर्स, वहां पर ये सारी चीजें जिसमें अवैध हथियारों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था। मगर प्रभात त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं कि अवैध असलहे अगर मौजूदा वक्त में अभी रेंडमली जाकर के चेक किया जाए, जखीरे निकलेंगे असर रसूख वाले लोगों के साथ में। इस पॉइंट पर सरकारें, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कभी बात करती हैं? देखिए कमर अली जी की आधी बातों से मैं सहमत हूं, और वो आधी बात ये है कि ये विद द पार्टी विद द डिफरेंस है, क्योंकि इनके 215 सांसदों पे गंभीर आपराधिक मुकदमे और इनके 150 विधायकों पे, जो कि बिना असलहे के चलते, वो तो कागज और पेन लेके चलते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतने मुकदमे। तो अब आप चीजों को समझिए। दूसरी चीज मैं प्रभात त्रिपाठी जी को एक चीज जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो एनालिसिस कही है या करी है, मैं उससे सहमत हूं। और उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है, चाहे वो किसी के पक्ष में जाए, किसी के सपोर्ट में जाए, लेकिन हकीकत है ये अगर पुलिस करे तो शायद बहुत बेहतर लगने लगेगी। क्योंकि वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है, आपने देखा कि बिकरू कांड के अंदर जिस तरीके से गैंगस्टर ने अपनी गोली बरपाई है पुलिस प्रशासन पे, और पुलिस खुद में भी तो गैंगस्टर बनी हुई थी। ये गैंग तो पुलिस भी चला रही, जिसको धीरे धीरे खुल करके खादी से जो रिश्ते थे वो सामने आए नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा डिटेल्स अभी तक ली नहीं की। अब तो अभियुक्त का कोई बात ही नहीं रह गया कि उसका मुकदमा छूट जाए। हम तो कहते हैं कि 5 साल की जारी कर दीजिए, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। मगर एक सवाल तो है ना कपिल श्रीवास्तव जी, लोग तो ये जानना चाहेंगे ना कि क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता को या अमित यादव को खुद आकर के कुछ कहना नहीं चाहिए था कि साहब मुझे नहीं पता था कि वहां अवैध असलहा रख रहा है मेरा भतीजा, मुझे नहीं पता था कि पार्टी वहां पर चल रही है, मेरा वहां जाना नहीं होता था, या वहां पर क्या हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो सजा देनी है 2 कानून के दायरे में, कुछ तो आकर कहना चाहिए। इस बात को कहने से आप बच क्यों रहे? नहीं जवाहर भाई, पहली चीज तो यह है कि अमित यादव जी लखनऊ में नहीं थे और ना लखनऊ में है। दूसरी चीज मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने नहीं करना ही ज्यादा बेहतर, इसलिए कि अगर वहां जो लोग भी पाए गए हैं उनको तो पुलिस ले गई अपने साथ। और दूसरी बात मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अवैध हथियार अगर बरामद हुआ है तो ये आप नहीं कर सकते कि फलाने का ही कौन किस मंशा से लेकर के आया था। क्या हो सकता है कि एमएलसी की हत्या करने के लिए कोई लाया? तमाम चीजें, ये कई पॉइंट हो सकते हैं। मैं एक चीज और भी कह रहा हूँ, क्योंकि बिना एडवोकेट में कह रहा हूँ, मैं क्रिमिनली साइड आप ये कह रहे हैं कि वहां पर लखनऊ में अमित यादव की हत्या करने के लिए कोई असला लेकर आया हो। नहीं, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ सर, आपकी बातों में थोड़ा सा विरोधाभास है ना। नहीं मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कपिल भाई, बस ये बात कर रहा हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन के बिंदु बनते हैं तो कई तरीके से पुलिस उन बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन कर, बेशक इसमें समाजवादी पार्टी या मैं कुछ नहीं कह रहा। दूसरी चीज, मैं एक चीज जो कहना चाहता हूँ उसको सुनिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसी चीज की। 95% हत्या के केसेस इसीलिए छूटते हैं कि जो बॉडी के अंदर से पीलेट बरामद होती है वो दूसरे गन से चली हुई होती है, और पुलिस जो हथियार पेश करती है न्यायालय में वो दूसरा हथियार होता है। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है पुलिस अपनी अच्छाई दिखा
दिखाने के चक्कर की मैंने सारी चीजें साफ कर दी, वो कहीं ना कहीं से अपने पास से रखा हुआ हथियार लगा देती है और पीलेट तो कोई दूसरी बरामद होती है शरीर के अंदर से, ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद पाई जाती है। ठीक है, एक अहम बिंदु आप ये आप चीज कहना चाहते हैं तकनीकी स्तर कि पर, आप इन बिंदुओं पे जो मैं कह रहा हूं, एक टेक्निकल और स्तर पर मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए जवाहर भाई आपके यहाँ कोई बर्थडे पार्टी बनाई जाएगी, आपने कपिल श्रीवास्तव को बुला लिया, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं गुंडा नहीं हूँ, आपने मुझे बुला लिया, मेरे साथ कोई आया, कोई मित्र आया, उसने अवैध रखे हथियार, अब अगर रखा है और वहां पर लेके आ गया बरामद हो जाए तो आप थोड़ी नहीं आपकी जिम्मेदारी बन जाए। ठीक है, तो बात ये है कि आप सारे अपने ठीक है, चलिए आपको पूरा अधिकार है सफाई पेश करने का और अपने पक्ष में बातें रखने का, मगर मैं आपको मानना पड़ेगा अपराधियों को एक ये मुजफ्फरनगर तक के उसके बाद ये तो नाथूराम अभी 4 साल ये नागपुर के उस पेड़ को बराबर हमारी सरकार काट रही है और जड़ों तक को काट के फेंक देती है। ये तो कोई तरकीब बता रही है, तुम नाव की बचाएंगे आपको मदद करने के लिए मैं योगी सरकार ने तो पुलिस की दबाव में मदद करा दी, हम कैसे जनता के पिता की स्पष्ट हो, ये जो वो सरकार है जो खुद ही वो ये गिला हवाले बंद करिए, ये तो हम जज बन जाते थे, अफसर भी बन जाते थे, कार्यक्रम खुद ही करते थे, क्या बराबरी करेंगे बैठ के भाई खुद ही इनका कैसे बचाना है अपराधियों को, कैसे बदलवाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल सेवा करिए, सेवा करिए, इसके लिए आप जुट जाएंगे, आपको कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल आखिरी हिस्से में है, मैं छोटा एक कमेंट लूंगा। सचिन रावत जी, श्रीवास्तव जी, ये जो गन कल्चर है, शायद अगर अमित यादव के भतीजे पंकज के पास में अगर लाइसेंसी हथियार होता, इस बात के चांसेस कम थे कि वो निकाल करके उससे लहराता और लोडेड होती और फिर उस गोली चलती, शायद इस बात के चांसेस कम थे। जवाहर भाई अभी तो ये दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ये उनकी अवैध थी कि नहीं, क्योंकि अगर लाइसेंसी होती तो उनके नाम पर होती जी। और मैंने आपको बताया कि अभी इसके पीछे जो है जांच होने दीजिए, पुलिस जांच की अपनी एक आख्या ठीक है सर, मैं वक्त खत्म हो रहा है, मैं माफी के साथ में प्रभात त्रिपाठी जी एक लाइन में सर कोई आखिरी कमेंट जिस